नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 85। 85 मतलब संसद के सत्रों से संबंधित सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में क्या कहा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन करेगा, कैसे करेगा, कितने होंगे सत्र, कितना होगा गैप, आइएगा जानते हैं। यहां पर बेटा कहा गया कि संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन, विघटन डिसोल्यूशन, सत्र मतलब सेशन, सत्रावसान का मतलब आपका प्रोरोगेशन। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। पहले यहां पर रुक जाओ। आहूत का मतलब बुलाएगा, समन जारी करेगा कि आ जाना, मिलाप करेंगे। होता क्या है, हर साल जब पहली बार लोकसभा राज्यसभा कार्य करना शुरू करती हैं तो पहले दिन राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण होता है। वो उनको बुलाता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों को, और उनको बताता है कैसे। हालांकि इसके लिए एक आर्टिकल अलग भी है, आर्टिकल 87 भी है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। बट यहां पे थोड़ा सा समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति सबको बुलाता है, भाई आ जाना। और किंतु उसके एक सत्र की अवधि की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। जैसे मान लीजिएगा एक बैठक हुई जनवरी लास्ट 31 में खत्म हो गई, तो अगली बैठक में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर दूसरी बैठक हो जानी चाहिए। यानी कि जुलाई में अगर आप बैठक करते हो तो बीच में 6 महीने हो गया, नहीं, जून में ही आपको बैठक करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ भी हो, एक साल में आपको कम से कम 2 बार बैठक करनी पड़ेगी। यहां से इतनी बात समझ में आ गई कि गैप 2 बैठक के बीच में मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा का, 6 महीने का तो होगा ही नहीं, 6 महीने से कम का होगा, और एक साल में ज्यादा, कम से कम 2 बैठकें होंगी। हां, यहां पर गैप नहीं बताया गया कि कम से कम कितना गैप होना चाहिए दूसरी बैठक और पहली बैठक के बीच में। तो हमने इसे नियमों में मान लिया कि 2 महीने का गैप होना चाहिए, और इस प्रक्रिया में हमने 3 संसद की बैठकें बनाई। एक बनाया बजट सत्र जो हमारा आपका फरवरी मार्च में, एक बनाया मानसून सत्र जुलाई अगस्त में, और एक शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में आयोजित किया जाता है। इन सभी सत्रों को बुलाने का काम राष्ट्रपति महोदय के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। जब वो ठीक समझे तो वो ये बताएगा कि भैया आ जाओ, बैठक करेंगे, डिस्कस डिबेट करेंगे। संसद के सत्र के बारे में आगे बताया गया कि राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। सदनों का 2, 4, 6, 10 सदन है, 2 ही तो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और यहां पे कहा गया सदनों का, इसका मतलब राज्यसभा का भी कर देगा? नहीं, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। किसका? लोकसभा का कर सकेगा। अच्छा, यहां पे विघटन नहीं है, सदनों का किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। सत्रावसान का मतलब बजट सत्र आज से समाप्त हुआ, आज से मानसून सत्र समाप्त हुआ, आज से शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ। सत्र बुलाने का काम राष्ट्रपति महोदय का, सत्र की समाप्ति का काम राष्ट्रपति महोदय का है। लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति महोदय करेंगे, लेकिन राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होगी, क्योंकि राज्यसभा विघटन का विषय नहीं होता है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होगी, एक बार बन गई तो यह हमेशा सस्टेन करती चली जाएगी। जबकि लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, लोकसभा का विघटन हो सकता है। 5 साल में, आपने पिछले वाले आर्टिकल में भी ये बात पढ़ी थी, यहां भी वही बातें क्या की गई, बताई गई। वहां भी बताया गया कि राज्यसभा स्थायी सदन होगा, इसे निरस्त या इसे जो है क्या बोलते हैं, सत्रावसान इसका हो सकता है, बट विघटित नहीं होगी, डिसोल्यूशन नहीं किया जाएगा। याद रखना बेटा, विधान परिषद का भी डिसोल्यूशन नहीं होता, वो भी विघटित नहीं होती है, और राज्यसभा का भी विघटन नहीं होता। लोकसभा का विघटन होता है, विधानसभा का विघटन होता है। आज हम लोकसभा के विघटन की बात कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में 90 आर्टिकल के बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे राज्यों में राज्यपाल राज्य विधानसभा का विघटन करता है। तो जैसा कि आपने देखा इस आर्टिकल में यहीं तक था, तो ठीक है भाई, यहीं तक सही। कल मिलते हैं आर्टिकल नंबर 86 के साथ। मुझे दीजिएगा आज्ञा, हंसते मुस्कुराते रहो। टाटा बाय एंड टेक केयर।